हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हर्ष त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग द एसटी मैथ्स। हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्किल। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्किल कवर करेंगे, बेसिक टर्म्स देखेंगे, बट उस वीडियो में हम लोग थ्योरम्स नहीं कवर कर पाए थे। बेसिक टर्म्स हम लोग ने देख लिए थे कि रेडियस क्या होती है, सेकेंड क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्किल शुरू करेंगे। और थ्योरम्स क्योंकि ज़्यादा हैं आपके कोर्स में, तो हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 आज कवर करेंगे जिसमें हम लोग कुछ थ्योरम देखेंगे, टेंजेंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम देखेंगे, और पार्ट 2 कर हम लोग कवर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे सारी थ्योरम्स सर्किल चैप्टर से रिलेटेड क्लास 10th के लिए। तो सर्किल्स में सबसे पहली थ्योरम जो आती है वो आपकी आती है रेडियस कॉर्ड थ्योरम। अब रेडियस कॉर्ड थ्योरम क्या है, ये हम लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा था कि एक सर्किल है अगर और सेंटर O है, अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करें ए बी और इस ए बी से एक हमने कॉर्ड ड्रॉ की और उस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया ओ पॉइंट से, जो हमारा ओ सेंटर था। यहाँ पे हमने डी पॉइंट सेलेक्ट कर दिया। तो पहली थ्योरम जो हमारी रेडियस कॉर्ड थ्योरम ये कहती है कि अगर ओ डी परपेंडिकुलर है अपने कॉर्ड ए बी पे, तो ये ए बी को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा। तो जैसे ही हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसी भी कॉर्ड पे, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो गई। अब यही चीज़ अगर हम उल्टी कहें कि अगर कोई कॉर्ड थी उस पर अगर कोई एक हमने परपेंडिकुलर डाला, वो बाइसेक्ट हो गई। अगर वो बाइसेक्ट हो रही है तो परपेंडिकुलर है। तो यही हमारी कन्वर्स कहती है। पहले थ्योरम ने क्या कहा कि अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो जाएगी। दूसरी थ्योरम जो कन्वर्स ऑफ फर्स्ट है, ये कहती है कि अगर कॉर्ड है ए बी और कोई हमने लाइन डाली है ओ डी सेंटर से, और अगर ये बाइसेक्ट हो रही है, तो वो जो लाइन हमने डाली थी वो परपेंडिकुलर होगी। समझ में आया? तो कुछ नहीं है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट होगी, और बाइसेक्ट है तो परपेंडिकुलर होगी। तो थ्योरम 1 ये कहती है कि परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट होगी। थ्योरम 2 ये कहती है कि अगर बाइसेक्ट हो रही है तो परपेंडिकुलर होगी। अब जो थ्योरम्स रिलेटेड टू टेंजेंट्स हैं आपके कोर्स में, कि टेंजेंट्स रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरम है वो देखते हैं। टेंजेंट्स रिलेटेड सबसे पहले हमको पता है टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट क्या होती है? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें और सर्कमफ्रेंस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करें, तो वो होती है हमारी टेंजेंट। जैसे इस केस में पी एल जो है वो हमारी टेंजेंट है, जो सर्कमफ्रेंस पे सर्किल को टच कर रही है आर पॉइंट पे, और यहाँ पे पी क्यू पॉइंट पे। ठीक, तो सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। ये हमने अभी देखा था। अब इससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरम है ये देखते हैं। तो सबसे पहली थ्योरम ये है कि अगर हम किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ की, पी क्यू और पी आर, जो सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है क्यू और आर पे, तो इनकी लेंथ पी क्यू और पी आर जो है वो बराबर बराबर होंगी। समझ में आया कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो पहली थ्योरम क्या कहती है? पी क्यू इक्वल टू पी आर। ठीक, अब देखते हैं दूसरी थ्योरम। दूसरी थ्योरम ये कहती है कि अगर हम इस पी क्यू टेंजेंट से अगर हम सेंटर ज्वाइन कर दें यहाँ पे ओ पे, और ये भी ज्वाइन कर दें, तो एंगल जो यहाँ पे एक बना, जो पी ओ क्यू बना एक एंगल, और पी ओ आर बना दूसरा एंगल, ये दोनों बराबर बराबर होंगे। तो दूसरी थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हम एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो सेंटर पे जो भी एंगल बन रहा होगा वो बराबर बनेगा। क्वेश्चंस में जो आपके स्टेटमेंट लिखा होता है वो लिखा होता है कि एंगल मेड बाय द टेंजेंट्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल आर इक्वल। तो अगर हम ये टेंजेंट से हमने ये एंगल बनाया सेंटर पे, एक एंगल कौन सा बनाया है? अल्फा, एक बनाया है बीटा। तो दूसरी थ्योरम क्या कहती है कि अल्फा जो है वो बीटा के बराबर है। ठीक, इसी टेंजेंट से बनाई है, ये पी क्यू टेंजेंट, ये पी आर टेंजेंट, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं टेंजेंट, जो भी ये सेंटर पे एंगल बनाएंगे वो आपस में बराबर होंगे। ये दूसरी थ्योरम थी हमारी। अब देखते हैं तीसरी थ्योरम क्या कह रही है। तीसरी थ्योरम ये कह रही है कि अगर हमने ये पी क्यू टेंजेंट बनाई थी, हमने ओ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की क्यू पॉइंट तक, तो जो हमने ओ क्यू ड्रॉ की ये क्यू पॉइंट पे राइट एंगल है, 90 डिग्री क्रिएट कर रही है। ऐसे ही यहाँ पे आर पॉइंट पे 90 डिग्री क्रिएट कर रही है।
तो तीसरी थ्योरम हमारी यही कहती है कि अगर हमने कोई एक टेंजेंट ड्रॉ की है किसी सर्किल में, जैसे ये सर्किल, एक क्यू पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी यहाँ पे एस पॉइंट पे, ये सेंटर था ओ, यहाँ से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री राइट एंगल बनेगा। तो हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा कि एंगल ओ आर पी इक्वल टू 90 डिग्री, इस केस में एंगल ओ आर पी इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे ही एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे और सेंटर से कोई लाइन हमने ड्रॉ करके उस टेंजेंट तक टच की तो वो जो लाइन पे एंगल बन रहा होगा वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। ये तीसरी थ्योरम है। अब चौथी थ्योरम हमसे क्या कह रही है कि अगर हमने यहाँ पी क्यू पी आर एक लाइन ड्रॉ की थी, ओ आर और क्यू आर ड्रॉ की थी, ये एंगल बराबर हो गए थे। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये 90 बराबर है, ये अल्फा ये बीटा थ्योरम 2 से हमने बराबर ही कर दी थी। तो ये जो एंगल बचा हुआ है इसको गामा मान लें, इसको बीटा मान लें, तो ये बराबर बराबर नहीं हो जाएगा। तो हमसे क्या कहा उन्होंने, गामा इक्वल टू बीटा। एकदम इजी थ्योरम है। 90 इक्वल जो हमसे इन्होंने थ्योरम थर्ड में कहा था, ऐसे ही एंगल अल्फा एंगल बीटा के इक्वल। कैसे? क्योंकि ये इक्वल टेंजेंट थे और ये इक्वल एंगल ड्रॉ करते हैं सेंटर पे। तो जो तीसरा एंगल बचा ट्रायंगल में वो भी इक्वल। बस ये हमारी रिलेटेड टू टेंजेंट्स थ्योरम थी सर्किल्स आपके चैप्टर में।